Hi friends. So welcome back to the channel. And today we are going to just talk about how to find your life purpose. And in this video, I'm not going to tell you what is your life purpose, but I will give you the techniques which will eventually help you to identify your life purpose by your own. अगर तुम्हें एक चीज़ लगती है कि तुम्हारी लाइफ में कुछ पर्पस नहीं है, कुछ चीज़ें सही नहीं चल रही हैं और तुम्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सो यस दिस वीडियो इज़ रियली गोना हेल्प यू। ऑडियो क्वालिटी में थोड़ा-सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना आज, माइक नहीं है मेरे पास अभी, थोड़ा-सा दिक्कत कर रहा है माइक की, ठीक है? थोड़ा-सा कर लेना, कुछ दिनों में नया माइक लगा के वापस से ऑडियो क्वालिटी बेटर कर देंगे, ठीक है? उसका कोई इश्यू नहीं आएगा, ठीक? नाउ मैं एक चीज़ पूछना चाह रहा हूँ तुम लोगों से कि तुम्हारा लाइफ़ पर्पस क्या होना चाहिए? तो अगर मैं बात करूँ लाइफ़ पर्पस के बारे में, तो लाइफ़ पर्पस बेसिकली होता क्या है? ठीक है, लोगों का। मतलब कि कुछ लोगों को मैं कहता हूँ चलो पॉलिटिक्स में जाना है, ठीक है? कुछ लोगों को डॉक्टर बनना है, कुछ लोगों को पॉलिटिशियन बनना है। पॉलिटिशियन हो चुका था, ठीक है? कुछ लोगों को जो है बिज़नेसमैन बनना है या कुछ लोगों को ट्रेडर बनना है लेट्स से और कुछ लोगों को आर्टिस्ट बनना है, कुछ लोगों को सिंगर बनना है, कुछ लोगों को एक्टर बनना है, ठीक है? तो लेकिन अब वो कन्फ्यूज़ है कि मल्टीपल इंटरेस्ट है, ठीक है? एट कुछ लोगों कहते हैं अपने आप को कि दे आर पॉलीमैथ। अब पॉलीमैथ क्या होता है कि जो जिसका हर चीज़ में इंटरेस्ट होता है, उसको सारी चीज़ें आती हैं, सारे फ़ील्ड के एस्पेक्ट्स में उसको बहुत सारी नॉलेज होती है, उसको पॉलीमैथ कहते हैं बेसिकली। तो वो लोग पॉलीमैथ बनना चाहते हैं। अब मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि देखो, जिन लोगों को भी पॉलीमैथ बनना है ना, तुम्हारी लाइफ़ में कुछ अलग डायरेक्शन होने वाली है, तो उसके बारे में अभी बात नहीं करेंगे बट अभी बात करेंगे लाइफ़ पर्पस को आइडेंटिफ़ाई करने के लिए, ठीक है? लाइफ़ पर्पस बताऊँगा नहीं क्या है, कुछ टेक्निक्स बता रहा हूँ, इसकी हेल्प से तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि तुम अपने लाइफ़ पर्पस को आइडेंटिफ़ाई कैसे कर सकते हो, ठीक है? तो सबसे पहला पार्ट ये है कि तुम्हें अगर अपने लाइफ़ पर्पस को पता करना है, सो जस्ट आइडेंटिफ़ाई कि तुम्हारा एम्बिशन क्या है, ठीक है? अब यार तुम लोग कहोगे कि एम्बिशन कैसे पता करें? देखो, बहुत सिंपल है। अगर कोई भी ड्रीम तुम्हारे अंदर पिछले 2 साल से या ज़्यादा, 2 या उससे ज़्यादा साल से तुम्हारे अंदर वो अभी भी है, सो सिंपल सा मीनिंग है कि हाँ, तुम्हारा वो लाइफ़ पर्पस हो सकता है, ठीक है? और लाइफ़ पर्पस भी ऐसा कुछ होता नहीं है, बस तुम्हें देखो लाइफ़ पर्पस क्यों लोगों ने इतना हाइप कर दिया है, बस एक चीज़ बताता हूँ ये, लाइफ़ पर्पस लोगों ने हाइप इसलिए कर दिया है क्योंकि दे आर जस्ट कन्फ्यूज़्ड बिटवीन द डिफरेंट डोमेन्स ऑफ प्रोफेशन, ठीक है? अब एक पर्सन है, उसको ये भी अच्छा लग रहा है, उसको वो भी अच्छा लग रहा है, उसको ये भी अच्छा लग रहा है, उसको वो भी अच्छा लग रहा है, ठीक है? एंड ही इज़ एक्सीलेंट इन ऑल फील्ड। अब वो कन्फ्यूज़्ड हो चुका है वहाँ पे कि वो कौन-सी फील्ड में जाना प्रेफ़र करे, ठीक है? अब वहाँ से शुरू हो जाता है कन्फ्यूज़न और वही कन्फ्यूज़न जो होती है ना, वो एक चीज़ डेवलप करती है, लोग उसे हाइप करने के लिए बोल देते हैं। शायद मैं गलत भी हूँ, कंट्रोवर्शियल भी हो सकता है, लेकिन मेरे नज़रिए में लोग उसको कह देते हैं कि तुम्हारा लाइफ़ पर्पस ये है, तुम ये करो, ठीक है? तुम्हारा लाइफ़ पर्पस हीलिंग में है, तो तुम डॉक्टर बनो, ठीक है? तुम्हारा लाइफ़ पर्पस पब्लिक सर्विस में है, सो यू कैन गो इंटू पॉलिटिक्स। लेकिन मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, कन्फ्यूज़ मत होना। लाइफ पर्पस हाइप्ड चीज़ है, तुम्हें बेसिकली अपने करियर को डायरेक्शन देने के लिए एक चीज़ चाहिए कि हाँ, तुम्हें क्या पसंद है, तुम क्या करना चाहते, बस इतना समझो, ठीक? एक चीज़ बताता हूँ, एम्बिशन पे थे हम लोग। अगर तुम्हारे अंदर कोई भी चीज़ 2 या उससे ज़्यादा सालों से तुम्हारे अंदर आ रही है, तो इसका मतलब है कि योर हार्ट्स वांट इट, तुम्हारा दिल चाहता है कि तुम उसी डोमेन में जाके एंट्री करो। ठीक है? तो उस डोमेन में तुम्हें अपने आप को लॉक कर लेना है। अब तुम आइडेंटिफ़ाई कर लो, अगर तुम लेट्स से तुम्हारा अगर मैं कहता हूँ कि तुम्हारा अगर बिज़नेस में है मन, ठीक है? और तुम्हारा अगर पॉलिटिक्स में है मन, अगर तुम्हारा मेडिकल साइंस में है मन, तुम्हारा मन है अगर इंजीनियरिंग में, तुम्हारा मन है लॉयर में, तो तुम्हें सबसे पहले आइडेंटिफ़ाई करना है कि इन सारे एस्पेक्ट में से ऐसी कौन-सी चीज़ है जिसको 2 साल से ज़्यादा हो चुका है और वो मेरे अंदर अब भी है। उसी एनर्जी के साथ और उसी एंथुसियाज़्म के साथ अभी भी आज भी मेरे माइंड, मेरे हार्ट के अंदर वो चीज़ है। तो इस चीज़ को आइडेंटिफ़ाई कर लो। यहाँ से प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा सिंपल हो जाएगा, ठीक है? बहुत ज़्यादा सिंपल हो जाएगा, ज़्यादा कुछ करना ही नहीं है इसमें यार, ठीक है? सिंपल हो जाएगा, अब तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हें किस डोमेन में जाना है और लेट्स से कि तुम्हें पसंद आ गया है जैसे कि बिज़नेस, तुम्हें बिज़नेस पसंद आ गया है, ठीक है? अब बिज़नेस पसंद आने के बाद तुम देख रहे हो कि हाँ यार, यहाँ पे मुझे हो रहे हैं 8 साल, सपोज़ कर लेते हैं 8 साल हो रहा है। लेकिन ये अभी भी उसी एंथुसियाज़्म के साथ तुम वो करना चाहते हो, लेकिन तुम्हें साथ में साइमल्टेनियसली पसंद आ रहा है इंजीनियरिंग, ठीक है? अब इंजीनियरिंग को हो रहे हैं 1 साल,
सो मैं कहूँगा यहाँ पे तुम्हें जाना चाहिए बिज़नेस की तरफ। क्योंकि जो चीज़ तुम्हारे साथ तुम्हारे लाइफ़ में पिछले 8 सालों से है, वो बहुत ही ज़्यादा ऑब्वियस होगा कि तुम्हारे दिल में वो हमेशा जो है चीज़ें बनी रहें। मेरा मतलब ये है कि अगर तुम्हारे साथ मेरा वो सिंपल सा मतलब ये है यार, मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाता। देखो मेरा सिंपल सा मतलब ये है कि अगर 8 साल से कोई भी एम्बिशन तुम्हारे मन में है, तो इसका सिंपल सी मीनिंग ये है कि तुम्हें उसकी तरफ जाना चाहिए, ठीक है? क्योंकि अगर जो चीज़ 8 साल से तुम्हारे मन में है, तो हो सकता है उसी एम्बिशन को लेके वो एंथुसियाज़्म, वो कॉन्फिडेंस आगे भी तुम्हारे अंदर बना रहेगा, उतनी ही एनर्जी के साथ तुम उस पे काम कर पाओगे, ठीक है? तो उसकी तरफ जाओ। तो पहला स्टेप मैंने बता दिया। एक पेन पेपर लेके, देखो मैं हर वीडियो में बताता हूँ, अभी भी बता देता हूँ, एक पेन पेपर लेके आइडेंटिफाई करना, लिखना और फिर उसके बाद आइडेंटिफाई करना। इट विल बी फार मोर ईज़ी कि तुम आइडेंटिफाई कर लोगे, ठीक है? नाउ दूसरे नंबर पे मैं बताता हूँ, एम्बिशन आइडेंटिफाई कर लिया, ठीक है? अब एक स्ट्रक्चरल प्लान बनाते हैं कि लेट्स से सपोज़ करते हैं बिज़नेस में ज़्यादा मन कर रहा है मेरा। अब बिज़नेस में जब मेरा ज़्यादा मन कर रहा है, तो उसके बाद मैं एक चीज़ करूँगा कि एक टाइमलाइन बनाऊँगा चीज़ों की, कि अगर मैं आज ज़ीरो से शुरू कर रहा हूँ किसी भी चीज़ में, और लेट्स से कि अगले 2 सालों में मुझे अगर एक पर्टिकुलर अमाउंट नेट वर्थ बनानी है, अपनी कंपनी की कुछ वैल्यूएशन क्रिएट करनी है, सो मुझे उस टाइमलाइन उस एंडिंग पॉइंट के बीच में क्या करना है, इस चीज़ के बारे में क्लैरिटी होना मस्ट है। जब तक तुम्हारे मन में इस चीज़ को लेके क्लैरिटी नहीं आएगी, तब तक जो रास्ते में हर्डल्स आएँगे, ठीक है? वो काफ़ी ज़्यादा तुम्हें इनएप्रोप्रिएट लगेगा और काफ़ी ज़्यादा मतलब कि तुम्हें दिक्कत देगा, ठीक? तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, इसीलिए हम बनाते हैं किसी भी चीज़ को शुरू करने से पहले एक टाइमलाइन। टाइमलाइन होनी तुम्हारे पास ज़रूरी है कि तुम्हें कब, कैसे, क्या चीज़ करनी है। लेकिन एक चीज़ याद रखना है इसमें, कि टाइमलाइन बनाते ही वो एक क्लियर पाथ तुम्हें भले ही मिल जाएगा, लेकिन एग्ज़ैक्टली में ही सेम चीज़ें हो, ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। ठीक है? तो उस चीज़ को तुम्हें टैकल करने के लिए अपने माइंड में थोड़ा-सा इलॉजिकल चीज़ें भी रखनी पड़ेंगी। ज़रूरी नहीं है ये चीज़ कि तुमने एक बार टाइमलाइन बना दी तो उसके बाद भैया सब बढ़िया-बढ़िया चल रहा है उसमें, और एग्ज़ैक्टली वैसी चीज़ें सेम होती चली जाएँगी। ठीक है? हर्डल आएँगे, कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं कि तुम्हें शायद उस चीज़ का अंदाज़ा भी ना हो, लेकिन तुम्हें उस पर्टिकुलर टाइमलाइन के अकॉर्डिंग चलना ही पड़ेगा। उसके लिए मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ेगा। ठीक है? कि अगर तुम्हें बिज़नेस में नेट वर्थ बनानी, कुछ इतने की वैल्यूएशन बनानी, तो हो सकता हो बीच में लीगल केसेस भी आएँ। तो उसके लिए अब तुम्हारी टाइमलाइन में लीगल केस तो नहीं होगा कंपनी की वैल्यूएशन बनाने के लिए, ठीक है? लेकिन सपोज़ करते हैं कि अगर कोई लीगल केस आता है, तो उसको भी टैकल करना हमें मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ेगा, ठीक है? तो कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ों कंपनी में अनएक्सपेक्टेड चीज़ों के लिए तुम्हें पहले से मेंटली प्रिपेयर खुद को रखना पड़ेगा। तो टाइमलाइन से ये मत समझ लेना कि बिल्कुल एग्ज़ैक्टली यही चीज़ें होने वाली हैं, ठीक? नो। अब देखो लाइफ पर्पस जो तुम्हारा मिलना था, वो पहले पॉइंट से तुम्हें क्लियर हो जाएगा। ठीक है? अब उस लाइफ पर्पस को एग्ज़ीक्यूट कैसे करना है, वो दूसरे पॉइंट में मैंने तुम्हें बता दिया है। तीसरा पॉइंट है और ये लास्ट पॉइंट है, ठीक है? वो ये है कि अगर एक बार तुमने कोई भी काम शुरू कर दिया है, ठीक है? मतलब कि अगर तुमने बिज़नेस शुरू कर दिया है, कोई भी, मैं कहता हूँ तुम किसी प्रोफ़ेशन में एंटर कर चुके हो, तो तुम्हें एक चीज़ याद रखनी है कि अब वहाँ से जितना भी एग्ज़िट के जो डोर थे, वो परमानेंटली क्लोज़ हो चुके हैं। अब तुम्हारे पास वो रास्ता नहीं है कि तुम वापस से गेट खोल के वापस बाहर जा सको, वापस बाहर तुम पहुंच जाओ, नहीं। वो एग्जिट वाला एंट्री बंद कर दो अनटिल एंड अनलेस बहुत ज्यादा चीजें तुम्हारे साथ खराब हो रही हैं, ठीक है? क्योंकि अगर तुम्हारे पास एग्जिट का ऑप्शन रहेगा, तो ज्यादा प्रोबेबिलिटी इस चीज की है कि तुम अपना प्रोफेशन वापस से चेंज कर दो, वापस से इसी लूप में आ जाओ कि भाई मेरे लाइफ का पर्पस क्या है, ठीक है? तो इस लूप से थोड़ा सा बच के रहना। और एक चीज़ बताऊँ, जस्ट फ़ोकस करो, ठीक है? चीज़ों पे फ़ोकस करो, अपने आप पे फ़ोकस करो, एंड देयर इज़ नथिंग कि तुम नहीं कर सकते हो, ठीक है? यू हैव ब्रेन एंड यू हैव एबिलिटी टू अचीव एनीथिंग, क्योंकि द ह्यूमन ब्रेन एक ऐसा ब्रेन है ना, जो कुछ भी कर सकता है। इफ यू कैन इमेजिन, सो यू कैन डेफिनिटली डू इट। तो तुम्हें वो चीज़ करनी आनी चाहिए, तुम्हें एग्ज़ीक्यूशन आना चाहिए, एंड दैट्स इट। और ये जो चीज़ है, तुम्हें पेन पेपर डायरी पे लेके मैं क्यों बताता हूँ, ठीक है? क्यों कहता हूँ कि पेन पेपर पे लिख के रखो? क्योंकि इससे तुम अपने ब्रेन को एक चीज़ ट्रेन कर रहे होते हो कि हाँ, अगर मैं पेन पेपर पे कर रहा हूँ, तो ये एक टाइप का माइक्रो एग्जीक्यूशन हो गया चीज़ों को लेके।
तो तुम्हारा ब्रेन थोड़ा-सा ट्रेन होता है कि हाँ, ये चीज़ करनी है क्योंकि कहीं पे मैंने एग्ज़ीक्यूट किया अभी। मैक्रो भले वो मैक्रो में हो, ठीक है? एग्ज़ीक्यूट किया। तो इस काम को आगे भी बढ़ाया जा सकता है। तुम्हारा ब्रेन जो है फ़ियर या फ़ाइट के रिस्पॉन्स में नहीं जाएगा। इस चीज़ को ट्राई करो और बस आज की वीडियो में इतना ही। दैट्स इट।